नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल नामदेव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि आप इसी प्रकार हमारा हौसला अगर बढ़ाते रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का दबाना भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 8.2 एक्सरसाइज ये जो है इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन सबसे पहले करना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, एक हमने टेबल आपके लिए बनवाई थी जिसमें हमने 0 से लेके 90 के बीच में, ठीक है, कुछ जो स्पेसिफिक एंगल्स थे उनकी वैल्यूज़ का हमने टेबल आपको बताया था। तो ये उसी के बेसिस पर क्वेश्चन हमको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें केवल जो वैल्यूज़ होती है इनकी, वो वैल्यूज़ को लिखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमने देखो sin 60 की जगह पर √3/2 रख दिया। इसके बाद इंटू cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ओके, प्लस इस प्रकार अब आपको रखना है sin 30 और cos 60। sin 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस प्रकार अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिल जाता है 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 आ गया, और सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? 1। ओके, सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड इसका पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ओके, तो अब हमको वैल्यूज़ पुट करनी है और 2 मल्टीपल में है तो 2 मल्टीपल में ही रहेगा। तो देखो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, उसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि 3/4 प्लस का और माइनस का जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ओके, कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या हमारे पास? 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमको मिल गया 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ये, 4th। तो इसमें भी हमको लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है न्यूमरेटर में एक आपको दिया है और डिनोमिनेटर भी दिया है। तो न्यूमरेटर में क्या है? 5 cos स्क्वायर 60। तो यहाँ पर आप 60 cos 60 की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर करना है। तो देखो cos 60 की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर दिया। ओके, दूसरा है हमारे पास प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो 4 लिखा और sec 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में लिखा है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर को आपने और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके। तो इस प्रकार से हमारे पास ये न्यूमरेटर आ गया और ये डिनोमिनेटर आ गया। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया फिर से फर्दर, तो आपको मिला 60/67/12। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको क्या करना है? आपको ये क्वेश्चन जो दिया है इसको आपको सिंप्लीफाई करना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है इन्होंने,
है ना, बट ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब ये आपको सिंप्लीफाई करके इसको इवेल्युएट करके बताना है कि ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो हम देखते हैं टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 1 होता है, तो टेन स्क्वायर 45 भी 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये आ गया न्यूमरेटर 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस 1। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं 0/2 की वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ABCD आंसर हमारा यानी कि 0 आ रहा है इसमें, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें हमारे पास है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, यानी कि ये आपका इक्वेशन जो है ये ट्रू होगी। तो ट्रू होने के लिए आपको बताना है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, ये यानी कि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप चारों आंसर में से सभी को आप पुट करके देख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, आप सबको चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 रखा आपने, तो इससे साइन 0 इक्वल टू 0 मिला, तो इस प्रकार ये करेक्ट हो गया। अब साइन मान लीजिए आप दूसरा ऑप्शन अगर रखते हैं 30 रखते हैं, तो 30 पर ये नहीं आ रहा है, 45 पर भी नहीं आ रहा, 60 पर भी ये सेटिस्फाई नहीं होता है, केवल ये पहले आंसर पर यानी कि a इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, एक इक्वेशन दी है हमको। दूसरा है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और साथ में दिया हुआ है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच है। ओके, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पर हमको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी हैं उनको इक्वेशंस को आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अब आपको क्या करना है, 10 आपको 10 यहाँ पर रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया 10 दिया है, ये क्वेश्चन साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक किसी भी रेशियो के फॉर्म में दिया जा सकता है। आपको ये देखना है LHS में जो फंक्शन है हमारे पास यानी कि रेशियो है 10 का है, तो आपको RHS में भी आपको इसको 10 में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, बस यही इसका ट्रिक है। वो तो हमने लिखा है इसको √3 जो है वो 1060 की वैल्यू है, तो हमने इसको 1060 लिख लिया। इस प्रकार से इक्वेशन हमारा हो गया 10a प्लस बी इक्वल टू 1060। अब यहाँ से स्टूडेंट 10 और 10 दोनों कैंसिलेशन में चला जाएगा, यानी कि आपका बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको दूसरी इक्वेशन लिखना है a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आपको देखना है 1/√3 जो है 1030 की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं इसको 10a माइनस बी इक्वल टू 1030। इस प्रकार यहाँ पर आ गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 30। दिस इज द फाइनल इक्वेशन इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इनको या तो दोनों को आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे भी है, a और b की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपने जैसे यहाँ पर किया सब दोनों इक्वेशन को मान लो ऐड कर दिया, तो ऐड करने से हमको दिखाई दे रहा है कि b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2a इक्वल टू 90 ऐड कर दिया हमने, तो a इक्वल टू आ गया 45। इस प्रकार a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी और b की वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो b बराबर आ गया 15। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर हो गया a इक्वल टू 45 b 15। यहाँ पर हमको कहा गया था a ग्रेटर देन b, तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं a की वैल्यू 45 है, b की 15 है, तो a ग्रेटर देन b, यानी कि ये भी हमारा जस्टिफाई हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट यहाँ पर हमको थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो हमारा है इसका पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई उसका रीजन भी बताना। तो पहला हमारा जो है वो है फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए a और b आप दो वैल्यूज ले लो, एक ही वैल्यू ले लो,
ये दो एंगल ले लो, कोई भी ले लो आप, 30, 45, 30, 60, कोई भी दो वैल्यूज़ आप लेके देखो। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज़ का सम करते हैं। मान लीजिए हमने 30 और 60 ले लिया, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 आपका 1 होता है, ठीक है, साइन 90 1 हो गया। बट यहाँ पर देखते हैं साइन 30 आपका 1/2 और साइन 60 आपका √3/2। तो ये दोनों सम करने के बाद में 1 नहीं आता, इसलिए ये कैसा है, ये फॉल्स है। ओके, दूसरा पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि इसमें कहा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा के इंक्रीज होने के साथ। तो क्या ये सही है क्या? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्रू है, क्योंकि हम देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यानी कि आपके थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली आ रही है। देखो 0 थी पहले और 0 से लेके यहाँ तक क्या हो गई, यहाँ 1 हो गई। ओके, तो ये जस्टिफाई हो गया। तीसरा पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि यार थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी हमने साइन थीटा के लिए किया था, वैसे ही हमने इसके लिए भी किया है। हमने कॉस 0 की वैल्यू निकाली, 1 आती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू आती है 0, यानी कि इसकी वैल्यूज़ तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होगी थीटा के सभी मान के लिए। तो ये गलत है, फॉल्स है ये, क्योंकि साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 30 डिग्री पर दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा के सभी वैल्यूज़ के लिए ये बराबर नहीं होंगे। ओके, अगला है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। 0 पर कॉट ए डिफाइन नहीं है, ये हमको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 0 डिग्री पर tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, tan 0 0 होता है। और हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ओके, tan और कॉट दोनों रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो भाई tan 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 की वैल्यू ऑब्वियसली 1/0 हो जाएगी, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन था 8.2 का वो समाप्त हो चुका है। अगले एक्सरसाइज में 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।